गलती करने के बाद अरमान ने उसकी माफी तो नहीं मांगी, लेकिन अरमान के बाद उसकी माँ विद्या आकर सभी लोगों से माफी मांग रही है। कहानी के अंदर हमें एक बड़ा सीक्वेंस देखने को मिला जहाँ पर विद्या द्वारकाधीश घूमकर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वह पोदार फैमिली के अंदर कदम रखती है वैसे ही उसको पता चलता है कि अरमान और अभीरा को घर से निकाल दिया गया है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि अरमान ने दिशा से माफी नहीं मांगी थी। अरमान ने दिशा को ऋषभ के चक्कर में मारा था, लेकिन उसके बावजूद भी माफी मांगने की वजह वह परिवार की फोटो को फाड़कर दहलीज पर रखकर चला गया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। लेकिन विद्या को पता था कि अरमान उसका बेटा ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकता है और किसी औरत के ऊपर हाथ उठाना ऐसा तो अरमान ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि अरमान के पास विद्या के संस्कार है और कहीं ना कहीं विद्या भी जानती है कि अरमान अगर उसकी जगह गलत होगा तो वह माफी जरूर मांगेगा, लेकिन अरमान गलत हो ही नहीं सका। इसीलिए विद्या दादी सा पूरे परिवार को छोड़कर चले जाती है अरमान के पास रुकने। लेकिन हम देखते हैं कि दादी सा को सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और फिर दादी सा कुछ ऐसा करती है जिसके बाद अरमान की याददाश्त के ऊपर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और पूरी कहानी के अंदर भी चेंज आ जाता है। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आखिर आज के एपिसोड में क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यह रिश्ता क्या कहलाता है के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दिशा को, जहाँ पर दिशा के घर से खाने का निमंत्रण आया था। दिशा पूरे परिवार को तो कह देती है कि आपको मेरे साथ आज शाम को मेरे घर पे खाना खाने चलना पड़ेगा। पूरा परिवार दिशा की बातों से सहमत भी हो जाता है, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि दिशा और तान्या की बहुत बुरी वाली लड़ाई हो चुकी है और अगर दिशा चाहती है कि तान्या भी उसके साथ चले तो दिशा को तान्या से जाकर माफी मांगनी पड़ेगी और तान्या का काम समय पर करके देना पड़ेगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इन दोनों की लड़ाई इस वजह से हुई थी क्योंकि तान्या के द्वारा दिया गया असाइनमेंट दिशा टाइम पर करके नहीं देती है, जिसके चक्कर में इन दोनों के बीच में थोड़ी बोलाचाली हो जाती है और इन दोनों की यह लड़ाई बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है। इन सभी चीजों के बीच में मनीषा आती है और मनीषा दिशा से कहती है कि तुम जाकर तान्या से माफी मांगो और उसको मौसम्बी का जूस पिलाओ, हो सकता है कि तान्या तुम्हारी बातों के अंदर आ जाए। तान्या का मूड अभी ऑफ है, इसीलिए तान्या को मनाने की कोशिश करो, वह तुम्हारी बातों से जरूर मान जाएगी। इस वक्त तक दिशा मनीषा की बातों को मान लेती है और वह गिलास भर के मौसम्बी का जूस लेकर सीधे पहुंच जाती है तान्या के कमरे में। इस तरफ हम तान्या को देखते हैं जहाँ पर तान्या देखती है कि वह तो प्रेग्नेंट है। तान्या जैसे ही टेस्ट करती है उसके सामने रिजल्ट आ जाता है। तान्या को पता चल जाता है कि वह तो प्रेग्नेंट है। तान्या पूरे परिवार को ये सब चीजें नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए वो ये सारी चीजें दिशा को भी नहीं बताती है। दिशा इस वक्त तक तान्या के लिए मौसम्बी का जूस लेकर आती है और उससे कहती है कि आप जूस पियो ना, अरे आपके मन को शांति मिलेगी और वैसे भी आपका जी बहुत ज्यादा घबरा चुका है। लेकिन इस वक्त तक दिशा को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि पूरे परिवार तक को नहीं पता था कि तान्या प्रेग्नेंट है। तान्या इस वक्त तक सारी बातें सबसे पहले क्रिश को बताना चाहती थी ताकि वह क्रिश को सरप्राइज देने के बाद पूरे परिवार को सारी चीजें बता सके। इसीलिए तान्या मौसम्बी का जूस पीती है और वापस से ट्रे में गिलास रख के दिशा से कहती है कि जाओ ना तुम यहाँ से, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। दिशा इस वक्त तक माफी मांगती है, लेकिन तान्या दिशा को माफ कर देती है। तान्या इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अरमान को देखें तो अरमान की पूरे कोर्ट के सामने बेइज्जती हो जाती है। पूरे कोर्ट के सामने अरमान को बेइज्जत किया जाता है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि अरमान कोर्ट के अंदर शराब पीकर आया था। अब ये बात तो हम सभी को पता है कि अरमान शराब पीकर कोर्ट में नहीं आ सका, लेकिन सारे ही लोग वहाँ पर खड़े खड़े यह बातचीत कर रहे थे कि अरमान तो शराब पीकर आया है। अगले सीन में वहाँ पर जज साहब आते हैं और जज साहब अरमान से कहते हैं कि अरमान उठो, अरे अरमान यहाँ पर सोने की जगह नहीं है, अरमान तुम जाने माने वकील हो, उठो अरमान उठो, और यह तुमने कैसा हुलिया बना रखा है। इस वक्त तक क्रिश अरमान के कानों में चिल्लाता है और जैसे ही अरमान की आंखें खुलती है वैसे ही अरमान जज साहब से कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और समय क्या हुआ है, इस समय तो मेरी कोर्ट की हियरिंग थी ना। जज साहब कहते हैं कि अरमान तुम होश में तो हो और यह तुमने तुम्हारा क्या हुलिया बना रखा है, एक जूते अलग दूसरे जूते अलग, तुम्हारे ड्रेस भी ऊपर नीचे हो रही है, तुमने टाई भी ढंग से नहीं लगा रखी है, आखिर अरमान तुम शराब पीकर क्यों आ गए कोर्ट के अंदर। अरमान कहता है कि जज साहब आप अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए, मैं शराब पीकर मंदिर में कभी नहीं जाता हूँ और कोर्ट मेरे लिए मंदिर है। इस वक्त तक जज साहब कहते हैं कि अरमान तुम्हारी हालत देखकर तो यही लग रहा है तुम ड्रिंक करके कोर्ट के अंदर आए हो। अरमान इस वक्त तक कहता है कि आप मेरी बातों पर भरोसा करो या ना करो, लेकिन मैं शराब पीकर कोर्ट में कभी भी नहीं आ सकता। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर अभीरा आती है और अभीरा अरमान को संभालती है। इस वक्त तक अरमान को बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है। अभीरा अरमान के लिए पानी लेने जाती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाते हैं कुलकर्णी जी। कुलकर्णी जी को देखकर अरमान के पांव तले जमीन खिसक जाती है। कुलकर्णी जी अरमान से कहते हैं, अरमान आज हमारे कोर्ट की हियरिंग थी और तुमने तुम्हारा यह क्या हुलिया बना रखा है, अरे ऐसे
ऐसे हुलिये में तुम मेरा केस लड़ोगे? मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए एडवांस दिए, थोड़ा अच्छे से तो तैयार होके आते। और वैसे भी मुझे तुम्हें यह केस नहीं देना है, मुझे मेरा केस वापस दो। तुम्हारे अलावा यहाँ पर बहुत सारे वकील है जो कि मेरा केस लड़ने को तैयार है, और वैसे भी मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देकर ऐसे केस लड़वाऊंगा। मुझे मेरे 10 लाख रुपए का चेक वापस दो। इस वक्त तक हम देखते हैं कि अभीरा वहाँ पर आ जाती है और अभीरा कुलकर्णी जी से कहती है आप थोड़ी शांति रखेंगे, और वैसे भी अगर आपको आपके 10 लाख रुपए की पड़ी है तो ले जाइए आपके 10 लाख रुपए, हमें नहीं लड़ना है आपका केस। इस वक्त तक अभीरा 10 लाख रुपए का चेक निकाल कर कुलकर्णी जी को दे देती है, और हम देखते हैं कि अभीरा अरमान को होश में लाती है। हमने देखा था कि अरमान ने नींद की गोली खा ली थी, और वह भी बहुत ही हाई पावर वाली, इसीलिए अरमान को नींद आ रही है और वह कोर्ट के अंदर आकर भी सो ही रहा है। अभीरा अरमान को होश में लाती है, लेकिन अरमान वहीं पर ही सो जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर क्रिश आता है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिश अरमान के लिए माला लेकर आता है और कहता है कि अंतिम संस्कार हो गया तुम्हारा अंतिम संस्कार। अरमान का भी अंतिम संस्कार हो गया और इस केस का भी अंतिम संस्कार हो गया। अभीरा इस वक्त तक क्रिश को चिल्लाती है और कहती है कि क्रिश तुम तुम्हारी जबान संभाल कर बात करो, और वैसे भी अगर तुमने ज्यादा अपनी जीवान चलाई है ना तो मैं तुम्हारी जीवान खींच लूंगी। इस वक्त तक क्रिश कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ, लेकिन जाते जाते मुझे एक एडवाइस देनी है। अभीरा कहती है कि तुम एडवाइस तो दे दोगे, लेकिन उस एडवाइस के लिए थैंक यू मेरी जूती बोलेगी। खैर इसी के साथ यह पूरी कहानी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि अरमान की याददाश्त जाने वाली होती है और ट्रीटमेंट के लिए 15 लाख रुपए की अर्जेंट व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन आखिर अभीरा किस तरह से 15 लाख रुपए की व्यवस्था करेगी, क्योंकि अब तो कुलकर्णी जी भी जा चुके हैं और अभीरा के पास अभी सिर्फ 5 लाख रुपए पड़े हैं। अभीरा को अभी भी 10 लाख रुपए की जरूरत है। आखिर किस तरह से अभीरा उन 10 लाख रुपए की व्यवस्था करेगी और आखिर पूरी कहानी क्या रहने वाली है, यह सारी चीजें एकदम प्योर सिनेमा रहने वाला है। बाकी आप आने वाले एपिसोड को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट में ये भी बताना कि आपको रिश्ता के कहलाता है के एपिसोड पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं। आप रिश्ता के कहलाता है के अंदर किस प्रकार की कहानी देखना चाहते हो। खैर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में नए रिकैप के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।